मौज हर दाम में है, हल्काए सदका में नहंग। देखिए क्या गुजरे है कतरे पर, गुहर होने तक। हर झील में जाल भी है, मगरमच्छ भी है, लेकिन अगर बूंद ने थोड़ी कठिनाई उठाई तो उसका मोती हो सकता है। अगर भारत ने थोड़े प्रयास लिए तो रूस और यूक्रेन में भारत ही सुलह कर सकता है और बहुत ही मजा आएगा। देखते हैं कि रूस और यूक्रेन में जंग क्यों हुई, अभी क्यों हुई, खत्म होगी क्या, कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, अगर नहीं हुई, नहीं खत्म हुआ तो क्या होगा, और कुछ लफड़ा हो सकता है क्या। आराम से देख लेते हैं और हिस्ट्री भी देख लेते हैं कि नेटो क्या था। एकदम बहुत सरल है। 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया पे कब्जा किया था, तब वैसा अमेरिका ने कुछ सोल्जर्स भेजे नहीं थे। वो टाइम पे ओबामा चाचा थे, तो सब कह रहे थे कि क्या अमेरिका ने, मतलब हमने भाषण दिए थे हम लोग इसमें साथ में है वगैरह। लेकिन अमेरिका भी कहाँ कहाँ अपनी आर्मी भेजेगा। अभी भी सब लोग अमेरिका को ही बोल रहे हैं कि आपने आपके सैनिक तो भेजे ही नहीं। अरे, जय और वीरू ये दो सती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम, मगर वो सगरा ठीक है, लेकिन वो वीरू जय के लिए करेगा ना, मौसी के लिए क्यों करेगा, रामलाल के लिए क्यों करेगा। यूक्रेन नेटो में है च नहीं, तो फिर यूक्रेन में कहाँ भेजने वाला है। ये जंग तो अभी होने वाली थी। जो किया रशिया ने वो गलत ही किया, ऐसा हमला किया, लेकिन उनको उकसाया गया था थोड़ा। वो देख लेते, एकदम आराम से देख लेते। देखो, हमने पहले भी बात की थी कि ये हो गया क्राइमिया, ये यूक्रेन और ये रशिया। ये भाग भी मैंने लाल रंग दिया है उसको, उसे देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्राइमिया तो पहले से रशियन ही था। लोग वहाँ के रहने वाले रशियन है, बात भी रशियन करते हैं। तो रशिया ने 2014 में कब्जा कर दिया। तो लेकिन रशिया को लैंड एक्सेस नहीं था, इसलिए हमने कहा कि यहाँ पे रशिया ने 20 किलोमीटर का ब्रिज बनाया, कर्च ब्रिज। तो रशिया टू क्राइमिया, तो ये ब्रिज और सब क्राइमिया अभी रशिया 2014 से रशिया के अंडर है। लेकिन ये क्राइमिया का सब पूरा पानी आता है सिर्फ एक नदी से, निपर। और वो निपर नदी यूक्रेन में है। तो यूक्रेन ने उसके ऊपर रिजर्वायर बना दिया 2014 से ही, और क्राइमिया का पानी तोड़ दिया। तो अगर क्राइमिया का पानी तोड़ दिया, तो अगर रशिया को क्राइमिया में अच्छी तरह से पानी भेजना है तो उनको ये ब्रिज के ऊपर से भेजना पड़ता है। और इसके लिए उसका इतना पैसा जा रहा है। रशिया का पूरा एजुकेशन का जो बजट है, उसका 2 साल का बजट बजट सिर्फ ये पानी में चला जा रहा है। और क्राइमिया का देखा अगर साइज, तो पूरे भारत में मुरादाबाद जितना है उतना क्राइमिया रशिया के लिए रहेगा। अभी मुरादाबाद के लोग, मैं जानता नहीं किसी को, अच्छे ही होंगे, और वो पानी पिए तो हमें, हमारे लिए भी अच्छा है। लेकिन उनके उनके पानी के लिए, मुरादाबाद के पानी के लिए पूरा देश प्यासा बन जाए या तरस जाए, ये कैसा, कितने दिन चलेगा। तो लोग अभी खफा हो रहे थे। तो क्राइमिया को अगर वाटर नहीं खोल दिया तो कुछ लफड़ा होने वाला ही था। तो अभी हो गया। तो इसका ये कैसे खत्म कैसे हो सकता है। देखो, अगर यूक्रेन कहता है कि हम लोग नेटो नहीं ज्वाइन करेंगे, ईयू उन्होंने ज्वाइन किया तो रशिया का कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि क्राइमिया आपका ही है, हम लोग नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे, और तो दोस्ती हो सकती है, यूक्रेन तैयार रहेगा इसके लिए। लेकिन ये जो ईस्टर्न यूक्रेन के भाग है, वो रशिया को चाहिए, जहाँ रशियन लोग बोलते हैं, वो यूक्रेन नहीं देगा। इसलिए लफड़ा हो सकता है। रशिया ने अगर यहाँ तक जमीन ले ली तो वो सीधा क्राइमिया को लैंड से ही जा सकते हैं, फिर उनको ये ब्रिज की भी जरूरत नहीं है। उनको वो डेफिनेटली चाहिए होगा, और इसके लिए वो कुछ महीना और चलता रहेगा। और ये जाएगा कैसे फिर। देखो, ये पैसा 2014 से यहाँ पे लड़ाई चालू है, अभी 8 साल हो गए। तो अभी न्यूज़ में है इसलिए हम लोग सोच रहे हैं। न्यूज़ से चला गया, मतलब अभी रशिया चाइना के केसेस बढ़ गए। वो बढ़ने वाले ही थे, लहर नहीं आएगी वैक्सीनेशन की वजह से, क्योंकि चाइना में जीरो कोविड का पागलपंती चालू है। वहाँ नेचुरल, नैसर्गिक डिसीज की वजह से जो प्रतिकार शक्ति मिलती है वो नहीं है। तो चाइना में अभी बहुत केसेस आएंगे, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन अगर न्यूजीलैंड के केसेस बढ़ गए और जून में काफ़ी केसेस आ गए, तो पूरा हमारा वेस्ट, न्यूजीलैंड, चाइना का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर न्यूजीलैंड में ऐसा कुछ हो रहा है तो यूक्रेन बिक्रेन छोड़ दो यार,
तो वो सब न्यूजीलैंड पहुंच जाएंगे और यूक्रेन मीडिया न्यूज़ से चला जाएगा और फिर अपने आप सिमर हो जाएगा। तो ये नेटो का लफड़ा क्या था? 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तब सोवियत रशिया के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था। फिर रशिया ने भी वैसा कुछ साल बाद वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वार्सा पैक्ट बनाया। लेकिन अगर वार्सा का पोलैंड ही नेटो को ज्वाइन हुआ, ईस्टर्न जर्मनी अभी जर्मनी में है, और ये जो बाल्टिक स्टेट्स है वो भी अभी नेटो में आ गए। तो अभी देखो, अगर ये चालू रहा, अगर रशिया का यूक्रेन पे टॉलरेट कर दिया, तो रशिया फ्यूचर में क्या कर सकता है? ये है बेलारूस, वो रशिया के साथ ही है। ये है लिथुआनिया, ये है लैटविया, और ये है इस्टोनिया। ओके, इस्टोनिया, लिथुआनिया और लैटविया। और ये क्या है पता है? ये है रशिया। ये रशिया का ही हिस्सा है, इसको कैलिनिनग्राड बोलते हैं, बड़ा हिस्सा है। रशिया के पूरा मिलिट्री इंस्टॉलेशन, रडार, मिलिट्री कैंप यहाँ पे है। लेकिन रशिया को लैंड कॉरिडोर ही नहीं है। समझो 1947 में जब भारत का डिवीजन हुआ था, कोई एक अगर हिंदू बहुसंख्यांक भाग ईरान के नज़दीक होता, तो भारत को चाहिए होता ना कि लैंड कॉरिडोर बने उसे। तो रशिया को हमेशा के लिए चाहिए था कि लैंड कॉरिडोर बने। पोलैंड में यहाँ पे एक पोर्ट है जिसको डैंजिंग कहते हैं जर्मन में, और पोलैंड में गैडांस्क। हिटलर को लैंड कॉरिडोर चाहिए था, उसके वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। अभी रशिया को क्या होता है कि ये जो 3 देश और ये पोलैंड है, वो सब उनके कब्जे में थे, और वो आराम से मालिक की तरह जाते थे यहाँ। और अभी उनको वहाँ जाने को वीज़ा लगता है, इसलिए उनको प्लेन से जाना पड़ता है। मतलब सोच लो, गब्बर जा रहा है रामगढ़ होली को आग लगाने में, लेकिन पहले वो जैसे जाता था घोड़े पे, लोग उसको देख के डर के भाग जाते थे। अभी वो बेचारा लेडीज साइकिल पर डबल सीट जा रहा है, और उसको ट्रैफिक पुलिस को 50 रुपये देना पड़ता है इन 4 देशों में से जाने को। तो इसलिए रशिया यहाँ कुछ करने का कोशिश करेगा कैलिनिनग्राड में, लेकिन ये नेटो का हिस्सा है, तो वो उन्हें करने नहीं देंगे। तो भारत इसमें क्या कर सकता है? देखो, रशिया तो अभी किसकी, इजराइल, अमेरिका, जर्मनी क्यों सुने रशिया? क्योंकि सब लोग रशिया को कोस रहे थे। भारत एक ही देश था जो उनकी थोड़ा तो सुन के ले रहा था। और यूक्रेन भी भारत की सुनेगा। क्यों पता है? क्योंकि यूक्रेन को पता है रशिया भारत की सुनेगा। यूक्रेन चाइना की नहीं सुनेगा, भारत की सुनेगा। तो ये भारत को सुनहरा मौका है कि वर्ल्ड स्टेज पे आने का, और इन दोनों में सुलह कर दे। और देखो, ये जो सब बाकी राजनीति, कुछ इलेक्शन वगैरह चल रहा है, इसमें सब भारतीय साथ होने चाहिए। वो कहते हैं कि राजनीति का अंत आपके देश की सीमा में होता है। आपके देश के सीमा के बाहर गए कि सब भारतीय एक है। तो सब लोग अगर इकट्ठा हुए और इसने भारत ने लीडरशिप दिखाई, तो सुलह करके बहुत ही फायदा हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है ना, हमें निपक्षपात से सोचना चाहिए। मैं एक छोटे से किस्से से इसका अंत कर देता हूँ। ये हम लोग मैप देख रहे हैं, ये है फिनलैंड, और ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड, और ये है सेंट पीटर्सबर्ग, जो रशिया का कैपिटल था 300 ईयर्स के लिए। सो 1945 में रशिया ने इसके ऊपर पूरा कब्जा कर दिया सेंट पीटर्सबर्ग को बचाने के लिए। फिनलैंड से ये भाग उन्होंने लिया था। फिनलैंड अभी भी नेटो में नहीं है। यहाँ पे स्वीडन है, वो भी नेटो में नहीं है। अगर वो नेटो में गए तो रशिया को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये स्टोरी ऐसी है कि सेंट पीटर्सबर्ग में कैथरीन द ग्रेट थी, उसका एक बड़ा पैलेस था हर्मिटाज करके। वहाँ पे उसका एक प्राइवेट ऑडिटोरियम है, और वहाँ पे द स्वान लेक बैले का इंग्लिश में शो था। $200 टिकट था। ठीक है, वो भी देख लेंगे। तो गया, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। मुझे ले तो शोले बिले ठाकुर वगैरह अच्छा लगता है, वो क्या स्वान लेक में सो गया। तो वो ख़त्म हो गया, स्वान लेक में निकल गया, तो 2 बड़े रशियन आए और मुझे पकड़ लिया। मुझ मेरे ऊपर चिल्लाने लगे, मुझे बाहर नहीं जा, मुझे रोक रहे थे। मैं भी, मुझे 10-15 रशियन बोल जाते हैं, मैं भी उनको बोला था अमेरिका बॉम्ब डालेगा, मत छोड़ दो मुझे, मैं एम्बेसी को फ़ोन करूँगा। तब वो मैनेजर आई दौड़ के, वो अंग्रेज़ी बात करती थी। उसने कहा, भाई साहब, वो कह रहे हैं कि अगर बाहर गए तो अंदर नहीं आ सकते,
ये स्वान लेक बैले खत्म नहीं हुआ है, इंटरमिशन हुआ है और आप जा रहे हैं इसलिए आपको रोक रहे हैं वो। मैंने कहा लेकिन पर्दा तो गिर गया था। बोले क्या आपको अंग्रेजी नहीं आती? वो इंटरमिशन था, बैले देख नहीं समझ में नहीं आता आपके? तो मैं शर्मिंदा हो गया, अंदर जाके वापस सो गया, $200 की नींद ले ली। तो वो जो लोग रशियन गार्ड थे, मैं सोच रहा था वो कुछ बदतमीजी कर रहे हैं और वो मेरे भलाई के लिए सोच रहे थे। अभी दुनिया में कोई नहीं कह रहा है कि रशिया तमीज़ से पेश आ रहा है, लेकिन जो भी है, जिसकी भी, सब लोगों की कोई ना कोई तो साइड होती है। तो वो अगर हम शांति से और प्यार से सुन लें और अगर हमारी औकात है, जो हमारी है, भारत की इतनी उपलब्धियाँ है कि ये अभी समय आ चुका है कि भारत विश्व के स्टेज पे आए और पूरे विश्व की मदद करे। ये महामारी से तो अभी निकल गए हैं, भारत में अभी कुछ होने वाला नहीं। आप एकदम सुकून से रहें, त्योहार मनाएं। कुछ चीज़ें करनी है वो दूसरे वीडियो में देख लेंगे, लेकिन बाकी अभी सब ठीक है। डॉक्टर रवि गुड से।